जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आप सिद्धियां चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में यह काम करें, सिद्धियां बिना बुलाए आएंगी। भक्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप इसे ध्यान से सुनना और जीवन में उतारना, तो आपको जो चाहिए वह जरूर प्राप्त होगा। बंधुओं, सिद्धियां बहुत लोग चाहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में वह ज़्यादातर जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वह गलत कार्य ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। उनको याद रहता नहीं और वह इतना जानते नहीं कि सिद्धियां जो प्राप्त कर लेते हैं वह एक ऐसी जो शक्ति है उससे बुरे कार्य कराते हैं, क्योंकि शक्ति तो सभी परमात्मा की हैं, शक्तियाँ भी परमात्मा की हैं, सिद्धियाँ भी परमात्मा की हैं। ये हर इंसान जानता नहीं, लेकिन जो इंसान सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं उन्हें कभी भी किसी का कोई भी कार्य जो अशुभ हो वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। और जब भयंकर परिणाम होता है तो इंसान बस यही सोचता है कि परमात्मा, मैंने किसी का कोई गलत कार्य किया नहीं और यह मुझे परिणाम क्यों भुगतना पड़ता है, क्योंकि वह भूल जाता है, प्रकृति उसे भुला देती है। तो बंधुओं, आप सिद्धि प्राप्त करें, लेकिन सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में आप ऐसा सत्कर्म करें जिनसे आपका लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। तो बंधुओं, हम आपको वह बताने जा रहे हैं जिससे आपको सिद्धियां अपने आप प्राप्त होंगी। आपको सिद्धियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा तो यही होता है कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अलग अलग अनुष्ठान करते हैं लोग और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं यह काम हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, साधकों ने किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उसका उन्हें दुष्परिणाम भुगतना पड़ा हो। उन्होंने जो भी कार्य किए लोक हित में किए हैं। तो बंधुओं, अगर आप ये काम करेंगे तो वास्तव में ही आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन जो हमने आपको बताया उससे सावधान। बंधुओं, वह काम क्या है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे के बीच उठना है। यह पूर्ण ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें भगवान की सारी शक्तियां विचरण करती हैं, भगवान स्वयं विचरण करते हैं, शांत वातावरण होता है। यह है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए इसमें केवल और केवल क्या कार्य करना है, आपने कम से कम 45 मिनट, इससे कम नहीं, 45 मिनट आप राम नाम जप करें। और राम नाम जप वह करें जिस नाम पर आपका विश्वास है, क्योंकि जितने भी नाम हैं सभी संसार में परमात्मा के हैं। यह संसार भी परमात्मा का है, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते नहीं और जानते हैं तो मानते नहीं। यह आपको मानना होगा सबसे पहले कि ये सृष्टि, ये पूरा संसार, इस संसार में जो वस्तु है सब परमात्मा की हैं। सबसे पहले आपको यह मानना होगा, और मानने के साथ में आप जिस नाम पर भी विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास करते हैं, उस नाम को आपको कम से कम 45 मिनट प्रतिदिन जाप करना होगा। और जाप करते करते आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमारा मन संसार में तो नहीं जा रहा है। अगर संसार में जाए तो आप उसको नाम में लगा दें। अगर यह अभ्यास आपने
कम से कम 45 दिन कर लिया तो वास्तव में ही आपके अंदर सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी और वह अपना कार्य करना भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि आपका जो भी नाम जप है वह दृढ़ विश्वास वाला हो और एकाग्रता से हो और लगातार हो, नियम के अनुसार प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप इस तरह से करेंगे तो वास्तव में ही आपको सिद्धियां बिना बुलाए अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी और लगातार यह आप करते रहे तो आपका जो जीवन है वह कल्याणकारी बन जाएगा। उन सिद्धियों से आप गरीबों की मदद करें, लोगों की सेवा करें और इस तरह से उन सिद्धियों से आप लोकहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उससे क्या होगा, वो शक्तियाँ आपको आध्यात्म की तरफ भी ले जाएंगी। क्योंकि सिद्धियों को तो जहाँ आप जो कार्य देंगे वह वही कार्य करते हैं। तो आप सात्विक केवल और केवल सात्विक कर्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ में सिद्धियों से कार्य कराएं तो आपका जीवन भी सुधरेगा और लोकहित में भी लोगों का कल्याण होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस तरह सिद्धियां प्राप्त करें और अपने जीवन को आनंद में, सुख में और ऐसा बना लेंगे कि आप हमेशा के लिए, इस जन्म के लिए, अनंत जन्मों के लिए आप पूर्ण आनंद में हो जाएंगे और भगवान फिर आपके साथ रहेंगे। वो सारे कार्य भगवान ही आपके करेंगे सिद्धियों के रूप में। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।